Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 3i एटलस के बारे में, उस रहस्यमयी कॉस्मिक विजिटर के बारे में जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, खगोलविदों और आम लोगों को हैरान कर दिया है। सच कहूं तो इसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये क्या है। जब भी हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो अक्सर कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं जो हमारी समझ से बाहर होती हैं, और 3i एटलस उन्हीं में से एक है। अगर आप इस चैनल के पुराने दर्शक हैं तो आपको याद होगा कि मैंने पहले भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में कई बार बात की है। हमने ओमुआमुआ और बोरिसोव जैसे ऑब्जेक्ट्स की कहानियां सुनी हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में बाहर से आए थे। हर बार जब कोई नया ऑब्जेक्ट आता है तो हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं, क्या पता इस बार कुछ नया पता चले। लेकिन 3i एटलस ये तो बाकी सबसे अलग है। इसकी हर बात, हर डिटेल बाकी इंटरस्टेलर विजिटर्स से हटकर है। इसकी हर हरकत, हर चमक, हर रहस्य, सब कुछ अजीब है। जितना ज्यादा हम इसके बारे में जानते हैं उतना ही ये और भी रहस्यमयी बनता जाता है। और आप जानते हैं, मैंने तो पहले भी ये सवाल उठाया था, क्या ये सिर्फ एक और धूमकेतु है या फिर क्या पता ये कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट हो। सोचिए, अगर ये सच में किसी दूसरी सभ्यता का भेजा हुआ यान हो तो कैसा लगेगा। ये सवाल जितना पागलपन भरा लगता है उतना ही रोमांचक भी है। जब पहली बार 3i एटलस की खोज हुई थी तो मुझे पूरा भरोसा था कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा, वैज्ञानिक इसकी हर गुत्थी सुलझा लेंगे। हर बार जब कोई नया डेटा आएगा हम उसके और करीब पहुंचेंगे। रिसर्चर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, टेलीस्कोप, सैटेलाइट, कंप्यूटर मॉडल, सब कुछ। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, चीजें इतनी आसान नहीं निकली। जितना हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं उतना ही ये और उलझता जाता है। डेटा कभी मेल नहीं खाता, थ्योरीज बार बार बदलती है और हर नई खोज के साथ नए सवाल खड़े हो जाते हैं। असल में जितना गहराई से वैज्ञानिक 3i एटलस को स्टडी कर रहे हैं उतना ही ये ऑब्जेक्ट और भी अजीब होता जा रहा है। हर नई तस्वीर, हर नया स्पेक्ट्रम, हर नई रिपोर्ट, सब कुछ पुराने जवाबों को गलत साबित कर देता है। ये मानो ब्रह्मांड का कोई पहेली है जो खुद को सुलझने नहीं देना चाहता। अब सुनिए, हाल ही में जब वो शानदार रेड मून इवेंट हुआ था, वही जब पूरी दुनिया अपनी छतों पर बैठकर चंद्र ग्रहण देख रही थी, उस दौरान नामीबिया के कुछ एस्ट्रोफोटोग्राफर्स ने कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर 3i एटलस को कैप्चर किया जाए। जब सबकी नजरें चांद पर थीं, उनकी नजरें ब्रह्मांड के एक और रहस्य पर थीं। नामीबिया का रेगिस्तान वैसे भी पृथ्वी की सबसे डार्क जगहों में गिना जाता है। वहां की रातें इतनी गहरी और साफ होती हैं कि आसमान के सबसे हल्के ऑब्जेक्ट्स भी दिख जाते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के खगोलविद वहां जाकर अपनी रिसर्च करते हैं। और इस बार 3i एटलस उनके कैमरों के निशाने पर था। जब पूरी दुनिया ब्लड रेड मून की खूबसूरती में खोई थी, ये लोग अपने टेलीस्कोप और कैमरे लेकर 3i एटलस की तलाश में जुटे थे। सोचिए, एक तरफ चांद का जादू, दूसरी तरफ ब्रह्मांड का रहस्य, क्या नजारा रहा होगा। और फिर वो पल आया, उन्होंने आखिरकार 3i एटलस को अपने कैमरे में कैद कर लिया। वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। उनकी तस्वीरें देखते ही देखते वायरल हो गईं। उन फोटोज ने साइंटिफिक कम्युनिटी में मानो भूचाल ला दिया। हर कोई जानना चाहता था, आखिर ये ऑब्जेक्ट इतना खास क्यों है? क्या इसमें वाकई कुछ अलग है? अखबारों में हेडलाइंस छपने लगी, सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गईं। उन तस्वीरों में 3i एटलस एक अजीब चमकीली हरी रोशनी में चमक रहा था, जैसे किसी ने ब्रह्मांड के काले कैनवास पर हरे रंग की ब्रश चला दी हो। उसकी चमक बाकी कॉमेटों से बिल्कुल अलग थी, न रंग, न आकार, न ट्रेल, सब कुछ अनोखा। अब यहाँ वो बात आती है जिसने मेरे दिमाग को सच में हिला दिया। आमतौर पर जो धूमकेतु हरे रंग में चमकते हैं वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें डायटोमिक कार्बन होता है। जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है तो कार्बन रिएक्ट करता है और हरी चमक पैदा करता है। ये एकदम बेसिक साइंस है। सूरज की किरणें धूमकेतु की सतह से टकराती हैं
वहां मौजूद कार्बन के अणु एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें वो खूबसूरत हरी चमक दिखती है। ये प्रोसेस लगभग हर हरे धूमकेतु में देखा गया है। इसमें कुछ भी रहस्यमय नहीं है, लेकिन 3I ATLAS के साथ सारी रिसर्च और स्पेक्ट्रल एनालिसिस यही कहती है, इसमें डायटोमिक कार्बन है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। जितनी बार भी वैज्ञानिकों ने इसकी केमिकल कंपोजिशन चेक की, हर बार यही रिजल्ट आया, नो डायटोमिक कार्बन। फिर भी ये ऑब्जेक्ट वहां है और उसी हरे रंग में चमक रहा है, जैसे वो हमें कोई मैसेज देना चाहता हो या फिर अपनी मौजूदगी का सबूत देना चाहता हो। ये बात हर किसी को हैरान कर रही है। और ये तो बस शुरुआत है। 3I ATLAS के साथ अजीब बातों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हर कुछ दिनों में कोई नई अनोखी बात सामने आ जाती है जो इसे और भी रहस्यमय बना देती है। रिसर्चर्स ने पाया कि ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहा है जो आमतौर पर कोमेटों में नहीं मिलते, जैसे निकल। निकल एक भारी धातु है और इसे इतनी दूर से डिटेक्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे अजीब बात, कभी-कभी खासकर जब ये सूरज के करीब होता है तो ये ऑब्जेक्ट अचानक गायब हो जाता है। टेलीस्कोप में दिखना बंद हो जाता है, जैसे किसी ने उसे छुपा लिया हो। ये कोई आम धूमकेतु नहीं करता। बाकी धूमकेतु जब सूरज के पास जाते हैं तो उनकी पूंछ और भी लंबी और चमकीली हो जाती है, लेकिन 3I ATLAS के साथ उल्टा हो रहा है। ये गायब हो जाता है मानो कोई ट्रिक खेल रहा हो। नासा और बाकी स्पेस एजेंसियां इसे स्टडी करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। हर डेटा पॉइंट, हर तस्वीर, हर एनालिसिस, सब कुछ खंगाला जा रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बार बार उन्हें चकमा दे देता है। कभी ये सूरज की तेज चमक में छुप जाता है, कभी रडार से गायब हो जाता है। वैज्ञानिकों के लिए ये किसी पहेली से कम नहीं है। जितना पकड़ो उतना फिसलता जाता है। अब तो एजेंसियां इस ऑब्जेक्ट का पीछा करने के लिए खास स्पेसक्राफ्ट भी तैयार कर रही हैं। 2 अलग-अलग मिशन प्लान किए जा रहे हैं ताकि 3I ATLAS के पास जाकर उसकी असली सच्चाई पता की जा सके। आखिर ये बना किससे है और इसकी असली पहचान क्या है। और हाँ, एक और बात, इसका रास्ता बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। कभी ये सीधा चलता है, कभी अचानक दिशा बदल लेता है। वैज्ञानिकों के लिए इसकी ऑर्बिट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी वजह से कुछ लोग चिंता भी जता रहे हैं कि कहीं ये पृथ्वी के बहुत करीब ना आ जाए। न्यूज़ चैनलों पर हेडलाइंस चल रही हैं, लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं, क्या पता आगे क्या हो। लेकिन असली बात यह है, 3I ATLAS जैसा ऑब्जेक्ट हमने पहले कभी नहीं देखा। इसकी हर बात, हर हरकत बाकी सबसे अलग है। ये मानो ब्रह्मांड का कोई अनसुलझा रहस्य है जो हमें बार बार चौंका रहा है। तो सवाल उठता है, क्या ये किसी दूर के स्टार सिस्टम से आया हुआ एक साधारण पत्थर है? क्या ये बस एक और इंटरस्टेलर विजिटर है जो अपने सफर में हमारे सोलर सिस्टम से गुजर रहा है? या फिर जैसा कि कुछ लोग फुसफुसा रहे हैं, क्या ये सच में कोई एलियन प्रोब हो सकता है? क्या कोई दूसरी सभ्यता हमें चुपचाप देख रही है और ये ऑब्जेक्ट उसी का भेजा हुआ है? ये सवाल जितना डरावना है उतना ही रोमांचक भी। एक बात तो तय है, 3I ATLAS की मिस्ट्री हर दिन और गहरी होती जा रही है। जितना हम इसके बारे में जानते हैं उतना ही ये और भी अनसुलझा बनता जाता है। ये मानो ब्रह्मांड का कोई खुला रहस्य है जो हमें लगातार बुला रहा है। और आप मुझे जानते हैं, मैं हमेशा यही रहूंगा, हर नई फोटो, हर नई रिपोर्ट, हर वाइल्ड थ्योरी की तलाश में। मैं हर सुराग, हर अपडेट आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आप इस ब्रह्मांडीय रहस्य की एक भी बात मिस न करें। अगर आपको भी कॉस्मिक मिस्ट्रीज पसंद है, अगर आप भी ब्रह्मांड के इन अनसुलझे सवालों में दिलचस्पी रखते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें।